हेलो गाइस, कैसे हो सब्जी ने। तो आज हूँ थोने होना हूँ भगवान की और विष्णु लक्ष्मी री कहानी। और आ कहानी थी पूरा लास्ट वीडियो तक हुई हो। अब आ कहानी कड़ी लगा जरूर कमेंट में बताइयो। तो हम स्टार्ट करूँ कहानी। तो भगवान और विष्णु व्यसन माते बैठा बैठा वे बोर हो गया, कई दिनों बैठ बैठ के बोर हो गया। तो धरती पर घूमने का विचार किया। बना धरती माते कितनी जान को विचार कियो के बाहर कितनी घूमने आला। विचार कियो वैसे भी कि कई साल बीत गया, काम कितना ही बार हो गया, कितनी घूमने ही नहीं किया। बैठा बैठा तो बोर हो गया, के हम के करो कितनी हालों के बारे घूमने यात्रा में के घूमने आलो। तो धरती पर आए और वो अपनी यात्रा की तैयारी में लग गई। तो बे आप रे हम बे कितनी जाना री तैयारी करे। और तैयारी करे क्यों हम ही आयो बने तैयार होते देख लियो। हम ही आए जो बन तैयार होते देख लियो। हम ही लक्ष्मी ने पूछियो। लक्ष्मी माँ ने पूछा तो आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी चल रही है। तो कहे लक्ष्मी ने पूछो, लक्ष्मी थी आज सुबह सुबह हम बोन करो तैयार हो हितुर जाओ कई टोर घूमने जाओगे। विष्णु जी ने कहा ये लक्ष्मी मैं धरती लोकन पर घूमने जा रहा हूँ। विष्णु जी बोला लक्ष्मी ने कि मैं तो जू के बारे लोकन धरती में है बीत घूमने जू के हूँ तो बैठ बैठ बोर हो गई बाहर घूमने जू यात्रा में। लक्ष्मी कुछ सोच कर लक्ष्मी माँ ने देव जी मैं भी आ सकते हूँ। लक्ष्मी होश पर देव जी ने पूछियो तो कि मैं तो हूँ का हालू का तार हाथ घूमने के बिन पूछियो देव जी ने। तो देव जी के कहो है। भगवान विष्णु ने दो पल सोचा फिर कहा एक सत पर तुम मेरे साथ चल सकती हो। भगवान विष्णु चारों पाई होशियो पहला मैंने विचार कियो होश पस बिना लक्ष्मी ने कहो तो सत पर तुम मेरे हाथ हाले घूमने का हूँ है। तो धरती पर पहुंच कर उत्तर दिशा में और बिल्कुल मत देखना कि मेरे हाथ से हाले तू घूमने तो धरती में तो उतरे ना। तो उत्तर दिशा में तो बिल्कुल हम ही मत जाके ना तेरे हम नहीं जाकनो का उत्तर दिशा में देखने देखना किसके साथ ही माता लक्ष्मी ने कहा। तो किस साथ देख किन हाथ हालू देखो क्यों नहीं देखोगे कि अपनी बात मनवानी। और सुबह सुबह तो थी मने उन्हें उत्तर दिशा हम देखने को ना दो तो हमने बात है बा मनावनी तो अब किकर मनाओ के हम नहीं देखो तो के। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंच गए। माँ लक्ष्मी न विष्णु भगवान वे धरती में पूछ गया। और अभी सूर्य देवता निकल रहे थे तो वे धरती में पूछिया ना पहुंचिया तो सूर्य निकलियो दिन उग गयो। और रात बरसात होकर थी। रात पड़ी न बरसात चालू होगी मेघ भरे हुए थे। और चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। चारों पार्टी पे उन्हें देखे तो हरियाली उन्हें देखे तो हरियाली उन्हें देखे तो हरियाली हरियाली लिए बने समय चारों ओर बहुत शांति थी। हम चारों पार्टी जाके तो शांति उन्हें जाके तो क्या शांति दी है उन्हें जाके तो शांति उन्हें जाके तो शांति कोई हाको का बीजो कहीं नहीं सूप साफ हो गए। बहुत सुंदर दिख रही थी। और माँ लक्ष्मी मंत्र मुग्ध होकर धरती माँ लक्ष्मी मंत्र पढ़ रही भी मुग्ध में बैठ बैठी मंत्र पढ़ रही देखकर धरती को देख कर रही थी। मंत्र पढ़ती पढ़ती धरती ने देखती जाए मंत्र पढ़ती जाए धरती हमें एक मिनट और देखती जाए कि पति को क्या वसन देख कर आई हूँ। तस्वीर मंत्र पढ़ी पढ़ी के पति ने कहे के वसन देन आई हूँ के पति ने वसन तो दियो पर के देन आई। और चारों और देखती हुई कब उत्तर दिशा को और देखने लगी पता ही नहीं। धरती माते उतरी मंत्र पढ़ रही तो किन्ना के उतरी धरती माते किन्ना उत्तर दिशा में झाकी के मन तो कहीं ठई नहीं पड़ियो के। और उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा दिखा। उत्तर दिशा में झाकी जना एक बगीचा दी जो बढ़िया घन सुंदर बगीचा दी जो भी ने। और वसन उस तरफ से भोली भोली खुशबू आ रही थी। उन्हें जाके मैंने यार थोड़ी खुशबू आवे के कौन खुशबू आवे के टाके आ रही थी। और बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिलते थे।
के बोल थोड़ी थोड़ी के खुशबू आवे न फूल खिले ते फूल झड़े निशान के कटा कोंगी के खुशबू आवे। ये देखकर फूलों का खेत था। बोने की धके की देख क्यों वो फूलों रो झाड़ को रो हरियाली हरियाली दिए फूल खिले अभी देखिन को फूल खिले और और महालक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में गई। को बिन होशियो नी समझी नी मतलब होशियो नी कहीं समझी नी तो बिगर होशिये ही वह खेत में गई परी और एक सुंदर सा फूल तोड़ लाई। तो होश समझन बिन कहीं विचार नहीं कियो कि नहीं पूछियो ही कौन भाई यार बिगर पूछी बात खेत में गई परी खेत में गई नहीं फूल तोड़न लिया भी तू फूल तोड़न लाई सुंदर सा फूल तोड़न लाई तो लेकिन भगवान विष्णु के पास वापिस आई फूल तोड़न लाई क्यों विष्णु भगवान बेटा बिन कन आई पासी फूल तोड़न लाई पासी विष्णु भगवान कन आई विष्णु भगवान कन आई तो भगवान विष्णु को आंखें में आंसू थे तो भगवान बिन फूल तोड़न लाई लेकिन जो भगवान विष्णु आंखों में पानी आयो रो। विष्णु ने माँ लक्ष्मी से को कहा कि कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना है बिगर के नहीं पूछे कि खेत में नहीं जाना नहीं बिगर पूछे कोई चीज नहीं लानी तोड़न गए तो बिगर पूछे बिगर हमजे कोई ठा नहीं कोई ठिकाना नहीं जान के खेत में के फूल तोड़न लिए ही के मिन गोरे और साथ ही अपना वसन भी याद दिलाया हमने अपनो हो हाथे वसन हो हमनो बोई के हाथे हो वो तुमका दिखा दियो और माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला बस माँ लक्ष्मी ठाकुरियो का अरे यार मेरे के भूल होगी के कौंतर की के मेरी भूल होगी के तो उन्हें भगवान विष्णु ने इस भूल की माफी मांगी बस माँ लक्ष्मी की विष्णु भगवान को माफी मांगी कि मेरी गलती होगी मैंने ठाको नहीं माफी मांगू थार कनों के माफी मांगी भगवान विष्णु ने कहा कि तुमने जो भूल हो की है उससे को सजा तो उन्हें ही जाकर मिलेगी जितनी जितनी थे भूल की है तू पहुंच है बात है सजा जरूर मिली तने के माली के खेत से तुमने बिना पूछे फूल तोड़ा है माली माली खेत तो माली खेत में तू गी थे फूल तोड़ियो तो बा बिन माली ने पूछियो के पूछियो नहीं बात नहीं तू बिगर पूछी वो खेत में गई के फूल तोड़न लाई ये कहकर प्रकार की सोरी है आ तो सोरी बदे गए बिगर पूछी आप नहीं पूछो ही नहीं बात नहीं बिगर पूछी आप कहीं खेत में जो तोड़न लाओ तो बात सोरी बदे गए तो सोरी करिए थे तो गए इसलिए अब तुम 3 साल तक माली के घर नौकर बन कर रहो 3 साल तक माली घरे जान तना नौकर रहना पड़ी 3 साल तक माली घरे नौकर रहना पड़ी बाद में तुम्हें बैकुंठ में वास बुलाऊंगा 3 साल तुम माली रे थके नौकर रही 3 साल पस तने वैकुंठ वास में बुलाऊंगे माँ लक्ष्मी ने शुभ सब सर झुकाकर हाँ कर दी तो माँ लक्ष्मी विष्णु रे थके झुकी मतलब पगे पड़ी कि हाँ हाँ बोली कि ठीक है कि माली रखे जाऊंगा 3 साल नौकरी रह जाऊंगा नौकर कर दूं तो आजकल की लक्ष्मी थोड़े ही थी और माँ लक्ष्मी का गरीब औरत का रूप माँ लक्ष्मी थोड़े दिन ही पण गरीब को औरत को बिन रूप लियो बस गरीब औरत को रूप लियो बिन धारण करके गरीब औरत को धारणा की बिन के गरीब की धारणा करूं के और उस खेत के मालिक के घर गई वह गरीब की औरत को धारणा कर परिनगी माली रे खेत में गई मतलब माली रे घर गई क्या एक झोंपड़ा था और मालिक 3 बेटियां थी बंग एक झोंपड़ो माली के तो 3 बेटियां ही सभी उस छोटे से खेत में काम करके किसी तरह भंगली 3 बेटियों वो माली सब खेत में काम करे औरत बनकर जब माधव के झोंपड़े पर गई औरत बिन परी मतलब गरीब बिन परिनगी बिन माली रे झोंपड़े में गई झोंपड़े गई तो माधव ने पूछा कि बहन तुम कौन हो
तो माधव बेन पूछो के बेन थे कौन हो के कि मोर घरे के कौन हो कि तू आया हो कि तू नहीं आया हो के मैं तो तने ओळखो कोनी के और इस समय तुम्हें क्या सही है तो थारे के मैंने माधव पूछो कि बहन तेरे के सही जी है के जो सही जी को बोल के तब माँ लक्ष्मी ने कहा कि मैं एक गरीब औरत हूँ तो माँ लक्ष्मी कहे हूँ तो गरीब औरत तू मतलब गरीब लुगाई हूँ के और मेरी देखभाल करने कोई भी काम दे दो कोई भी थारे घर में काम होए तो वो काम मन दे दो कि हूँ काम करूँ के थारे घरे जो भी करना जो सब काम करूँ साथ में तुम्हारे घर का काम भी कर लूं थारा खेती काम करूँ घर में ही जो भी थारा काम करना जो घर में ही है जो थारा काम करूँगे और काम भी कर दिया करूंगी बस मुझे अपने घर में एक कोने में आसरा दे दो मन थे थोड़ा आशीर्वाद दे दो थारे काम करूं घणो पण थारो आशीर्वाद सही है मने के थारो आशीर्वाद दे दो तो माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था तो वो तो ये तो दिलदार हो बढ़िया हो माधव दिलदार हो और उसे दिया आ गई तो वो दिलदार हो बिन तो दिया ही आई दियालु घणो और ताऊ जीव वो जो बिन तो बिन देखिन क्यों यो कयन क्यों बिन तो दिया आ गई महादेव ने तो लेकिन उसने कहा बहन मैं तो बहुत ही गरीब हूँ तो बिन के भाई हूँ तो तभी गरीब हूँ के तन के काम दूं के वहां आप गरीब हूँ के मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च मुश्किल से चलता है हूँ तो कमाई करूँ जो मेरे तो नीट पूरो खर्चो हाले घर को घर घर हजन रहे घर घर के बच्चे से कहीं नहीं पूरो घर को खर्चो होन रहे कहीं तो नीट पूरो करूँ तो के लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियां होती तो भी मुझे गुजारा करना था लेकिन मेरे तो 3 बेटियां हुई 3 की जगह थोड़ी बनी बैठी हुई जो मेरे 4 बेटियां हुई अगर तुम मेरी बेटी बनकर जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसने खुश रह सकती हो तो बेटी अंदर आ जाओ क्योंकि मेरी बेटी बहन पारी जो मेरी जी मुझे कोई थाने जीमा होके मेरी जी मुझे थाने जीमा मारा मन मिले जो तेरा लाम क्योंकि आज ही के मारे घरे तो माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोंपड़ी में शरण शरण दे दो तो लक्ष्मी कहो थारे झोंपड़ी में मन के शरण दे दो हूँ रहूं थारे झोंपड़ी में गए तो माँ लक्ष्मी 3 साल माधव के घर पर नौकरानी बनकर रही 3 साल बाद माँ लक्ष्मी बिंग माधव घरे की माली रे घरे की 3 साल बिंग धके नौकर रही जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर आई थी उससे से दूसरे दिन ही माधव को फूलों से इतनी आम आमदनी हुई कि शाम को एक गाय खरीद ली माँ लक्ष्मी बिंगे घरे आई तो इतनी बार खुश हुई तो बेन गाय देखी आई तो गाय खरीद ली बेन गाय ली मेरी धीरे धीरे माधव ने काफी जमीन खरीद ली और सब ने अच्छे बनवा लिया धीरे धीरे बेन मजूरी करी आवड़े जो धीरे धीरे बेन जमी ली मेरी जमी ले पर बेटियों के लिए कहीं बनायो तो और पत्नी ने गहनों भी बनवा लिए जमी लिविन लोग गहनों ही कराया सोरियो रे गहनों ही कराया सब बना दियो भी बनवा लिए और अब मकान भी बहुत बड़ा बनवा दिया मकान ही बना दिया 2-3 माल को मकान ही बना दियो बेन जमीन लिवीरी लोगी रे गहनों कराया सोरी रे गहनों करायो और माधव हमेशा सोचता था कि मुझे ये सब इस महिला के आने के बाद मिला है माँ लक्ष्मी और माँ लक्ष्मी मतलब औरत के गरीब है सब बिन बिन घरे गिये हूँ बिंगे महादेव के लीला ले रहो गया बिंगे सब बात ले रहो की जमी लिवीरी न सोरिया गए लोग गहना करा दियो 3 माल को मकान बना दियो इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत आ गई इंगे माँ लक्ष्मी रे किस्मतों के मेरी किस्मत आते ही के अब 2-4 साल बीत गए थे लेकिन माँ लक्ष्मी अब भी घर में और खेत में काम करती थी
3-4 बार घर में ही काम करती, बा माँ लक्ष्मी घर ही काम करती और खेत में ही काम करती, सब करती। एक दिन माधव जब अपने खेतों से काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के सामने माधव खेत में काम करे तो सब घर खेत को काम खत्म कर वो घरे आयो। घरे अपने सामने दूरा पर एक देवी रूप गहनों से नदी एक औरत की देखा। घरे आयो और क्यों एक यो देवी के रूप की एक लुगाई देखी बेन और ध्यान से देखकर पहचान गया और अरे ये तो मेरी मुंह बोली सौती बेटी है। बस अभी ने याद है अरे का तो मेरे के सौती बेटी है के देवी के रूप दिया तो मेरा सौती बेटी है के नई औरत और पहचाना गया कि ये तो माँ लक्ष्मी है कि भाई ये तो माँ लक्ष्मी है। सब बात की आपके लहर करी माँ लक्ष्मी आयो आप ये जमीन ली हुई है गहनो करायो है मकान बनायो है 3-4 माल गो हाँ तो के माँ लक्ष्मी रूप दियो है। जब तक महादेव का पूरा परिवार बाहर आ गया मैंने माँ लक्ष्मी को रूप देखियो और महादेव को परिवार पूरे घरों बाहर आयो रो और जब वह हैरान होकर माँ लक्ष्मी को देख रहे थे काया का हो गया पण बे तो माँ लक्ष्मी रही वो रूप दिए जब माँ लक्ष्मी होमे जाके माँ माँ हमें माफ कर दो हमने आपसे अनजाने में ही घर और खेत में काम करवाया। बस वो माधव बिंगे पगे पड़ियो के माँ लक्ष्मी मने थे माफ कर दो मैं तो अजान में के थाने गरीब देखी के अजान में मैं तो के थाने के ठीक है मैं तो के मार घर नौकर राखिया थाने के घर को काम करायो खेती रो काम करायो तो हमारी गलती होगी मैं थाने करा दियो और मन थे माफ कर दोगे। खेत में काम कराया ये कौन सा अपराध हो गया और खेत में काम कराया खायो अपराध हो गयो के मोने तो माँ हम सबको माफ कर दे मेरे माँ देव के मोहन हंगड़ो नहीं कर माफ कर दे हमारी गलती होगी। और अब माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली बस माँ लक्ष्मी हंसन बोली बिंगो में माँ देवा में हंसन बोली कि महादेव तुम बहुत ही अच्छे और दयालु हो कि महादेव तुम चिंता मत कर तुम तो बहुत अच्छे आदमी हो बहुत दयालु हो और व्यक्ति को भक्ति हो तुम तेरे मुझे अपनी बेटी को तरह रखा ते मने के तेरे बेटी के हिसाब रखी मने के इतनी होरी राखी के थे जिमिया बो मन जिमायो पण मन भूखी नहीं रखी होरी मन घणी राखी थार बेटी ने हिसाब बराबर राखी मने कोई भूल के नहीं राखी अपने परिवार के संदिये हो तरह रखा थे थार परिवार हिसाब मन राखी है कोई दोरी राखी कौन थी के इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ इसके थिमन हो रही राखी घणी के बिंगे बदले के थोन के वरदान दूं के तुम्हारे पास कभी भी खुशियों को और धन की कमी नहीं कदे थारा वो वरदान दूं थारा कदे धन की कोई चीज की कमी नहीं आवे जो चीज है जो थारा आज की हजूर है कदी कमी आवे नहीं के थारे थाने वरदान दूं थे वरदान ले लो तुम्हें सारे स्वस्थ मिलेगी जिसके तुम हकदार हो और फिर माँ अपने स्वामी के दूरा भेजे रद में बैठ कर वेटकोटो वाचली बस बा लक्ष्मी 4 साल बिंग महादेव के धके भी माली रे घरे गी नौकरी करी बस बा हागी बिंगे विष्णु के भगवान रे वैकुंठ वास ली पासी वैकुंठ वास गी। तो भाई और बहनों आ कहानी है और आ कहानी तो कड़ी लगे जरूर कमेंट में करन बताइयो और लास्ट तक वीडियो पूरा लास्ट वीडियो तक देखियो बहुत बहुत धन्यवाद है और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब करो लाइक करो वीडियो ने जय हिंद जय भारत।